हज़रत की दुआ लेते लेते एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई। एक छोटा वाक़या जो ये नाचिस के हाथ से अल्लाह ताला करवाए। क्या कर को बोले तो मैं बस 2-3 मिनट में ख़त्म कर डालता हूँ। जब कोरोना का माहौल था, कोरोना जब आया, हज़रत से तवज्जो फरमाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली मरकज़ से कोरोना फैल रहा कर को बोल को जिन्हें जिन्हें भी जमात के साथ यहाँ जो दीन के काम के वास्ते आए थे, दीन के काम के वास्ते आए थे, जो अल्लाह से निस्बत रख ले को हमें यहाँ पर दीन का काम करना कर को जमात के साथ यहाँ को तकलीफ़ होगी, हुकूमत होना कर को बोल को टारगेट करे, टोपियाँ वाले को जमात के साथियों को इनोज कोरोना फैला रही कर को बोल को उनको ले ले को जाको ज़बरदस्ती जेला में डाले ना, सुने ना तो पैर। ठीक दिल्ली में हुआ, हैदराबाद में हुआ, तमाम स्टेटा में हुआ और बेंगलुरु शहर के अंदर भी हुआ। हमारे ये हल्के के अंदर गोरीपाड़ा चामराजपेट हल्के के अंदर भी एक हादसा पेश आया, जो कि 24 जमात के साथ यहाँ इंडोनेशिया से आए थे, कजाकिस्तान से आए थे। इनको ले को जाको जेल में डाले, इन्हों कोरोना फैला रही कर को बोल को। ठीक उसी टाइम मुझे भी कोरोना पॉजिटिव होगा, मैं भी कोरोना का शिकार होगा। खिदमत करते करते मैं भी कोरोना का पेशेंट बन गया। जैसा ही कोरोना का पॉजिटिव हुआ, हॉस्पिटल को गया। हॉस्पिटल से वापस आने के टाइम पर एक कसीर तादाद में लोग जुड़े, जमे, जो कि मैं उनको पर्सनली नहीं बुलाया था, उन्होंने खुद जुड़े। तो वो सोशल डिस्टेंस वायलेंस हो रहा है कर को बोल को, वायलेशन कर को बोल को मेरे ऊपर पुलिस वाले अरेस्ट कर को जेल को भेज डाले। जब मैं जेल को जाने को था तब मेरे दिल में एक बात आई, क्या अल्लाह, मैं इतने सारे कामा कर को कोरोना में घरे घर गया, राशना पहुंचाया, कौन बीमार आई उनको दवाइयाँ पहुंचाया, उनको लेको जाको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनको मेडिसिन दिया, इतने सारे मैं अच्छे कामा कराया। इतने सारे कामा करने के बावजूद भी कहाँ की एक जगह मेरे दिल में एक बात आई, इतने अच्छे कामा कर को भी आज मुझे जो है पुलिस वाले अरेस्ट कर को जेल को लेको जा रही है। लेकिन वालेकुम अस्सलाम, लेकिन कुछ भी अल्लाह के करने में एक मकसद रहता, अल्लाह ताला के करने में मकसद रहता। जब मैं जेल को गया हजरत, उस दिन जब मैं अंदर जाता हूँ जेल के, देखता हूँ 24 जने चेहरे पर उनके इतना नूर, इंडोनेशिया के कजाकिस्तान के साथ यहाँ का उतना नूर, ईशा की नमाज सुन्नत अदा कर लेते थे। जब मैं देखा उनको इंक्वायरी किया कि क्या मामला कर को बोले तो कोरोना के इसमें 24 साथियों को ले लगा को पॉजिटिव कर को बोल को जेल को डाला नहीं। दूसरे दिन उठा, सुबह ही बात करया, उन सबसे मुलाकात करया। बात कर को कहते की जमात के साथियों को, उनके घर वाले को मालूम नहीं था कि क्या हो को है रियल में हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कर को बोल को। वो साथियों को मैं अथॉरिटीज से बात कर को उनको मोबाइल प्रोवाइड करा को उनके घर में बात कराया। 2-3 साथियाँ तो ऐसा थे, उनके घर में उन्होंने जिंदे भी हैं या मरगी करने का उनको प्रूफ नहीं था, तसल्ली नहीं थी। जब मैं बात कराया, बात करते करते आंखों में पानी आको रो डाले और इतनी दुआ दिए मेरे वास्ते, इतनी दुआ दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है आज जेल को आए, जेल को आको भी तुम्हें चुपके बैठे नहीं, यहाँ भी जो है हमारे लोगों का जो भी हमारे ऊपर मुसीबतें चल रही इसके बारे में जांच पड़ताल कर को हमारे घर वाले भी तुम्हें बात कराएगा को। फिर मैं बात करा को उतने कुछ चुपके नहीं बैठा, हमारे लायर को बात करया, लायर को रख को उसकी फीस लायर की अदा कर को हमारे साथ जो दूसरे साथियाँ कोरोना सोशल डिस्टेंस वायलेशन केस में जो हमें जमा हुए थे जेल में, ठीक उसी तरह ये जमात के साथियों का भी पूरा खर्च उठा को उनको जेल से रिहा कर को वापस ले लगाया।
जेल से रिहा करके वापस ले लगाया। मेरे जेल को जाने का मकसद अल्लाह तय करते, सो चुप का चुप नहीं भेजते अल्लाह किसे भी। हर काम जो भी होता है, जो कुछ भी, पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की इजाजत के बगैर। तो ऐसा एक वाकया जो है मेरे खुद के साथ पेश आया, सो वाकया है, मैं आपके सामने ये वाकया को रखा। तो अल्लाह ताला जो है मुझे यहाँ इलाके में नवे, जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरी नज़र में कुछ भी, कोई भी ज़रूरतमंद या कुछ भी काम पड़गा, कोई भी मुझे सुना डालिया, मेरी ताकत तो उतनी बड़ी नहीं, मेरी ताकत कम, मेरी सोच बड़ी, मेरी सोच बड़ी, मेरी ताकत कम, मेरे अल्लाह की ताकत बड़ी। मैं आदमी छोटा, मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला उसे कामयाब करा। तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारे चीज़ों में अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह चाहते दूसरे को भी भेज सकते थे जेल को, या फिर किसी और बहाने से भी काम ले सकते थे। एक बहाना था, वो जमात के साथियों को रिहा कराना था, जिसके वजह से अल्लाह मुझे चुने, मैं जेल को गया, मैं और मेरा भाई इरफान पाशा, हमें दोनों जेल को गए, मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर मेहनत कर को, दोनों मिलकर उनको छुड़ा को वापस ले को आए, और फिर वापस उन्होंने गए तक उनकी निगहबानी करते थे, उनके मुल्क उन्होंने वापस गए, जारी क्या कर को बोल को जमात के साथियाँ, जो हमारे जमात के साथी अल्ताफ साहब और कुछ साथियाँ सुबानिया मस्जिद के और मामूरिया मस्जिद में साथियाँ वापस गए नहीं, उन्होंने ऐसा अच्छे, उनको टिकट तय होगी थी रिहा कर को लाने के बाद। उन्होंने बोले जो हमना छोड़ाए, जो हमारे साथ जेल में थे इमरान कर को, हमें उनको मिलना, हमें उनको मिलतीज, उनको मिले बगैर हमें घरा को नहीं जाते कर को बोल को जिद कर ले बैठे थे। उनकी जिद के ऊपर एक जोड़ हुई हमारी यहाँ मस्जिद मामूर के अंदर, ईशा के बाद एक जोड़ हुई, तो एक दुआ की महफिल भी जमी थी। वो दुआ मैं समझता हूँ जो रिहा हो को आको, वो हालात से जिन्हें पेश हो को आको रहता है, उसे वो दर्द मालूम होता है कि किस हाल में मैं था और किस हाल में अल्लाह जो है एक फरिश्ते की शक्ल में ये इमरान इरफान पाशा को भेजा था। इन्हों लोग हमना रिहा करे कर को, उन्होंने दुआ की महफिल में बैठ को हमारे हक में दुआ करे। मैं समझता हूँ उनकी दुआ हमारे वास्ते लक्को है, जिसके बदौलत और भी हमें कामा ऐसे कौन से भी रंदे कर ले को जाले को ही। बस ये मैं हजरत की दुआ लिया, वो दुआ लेने के मैं बात को ख़त्म होगी थी मेरी, हजरत की जब दुआ लिया तो ये बात मुझे ये महफिल में सुनाना ज़रूरी समझा, तो इस वजह से मैं तुम्हारे तक ये बात पहुँचाई हूँ। दुआ करो कि मेरी जान जब तक बाकी है कोई भी ऐसा काम अल्लाह ताला मेरे से नहीं करा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, किसी को तकलीफ होए। और ये दुआ करो कि जब तक ज़मीन पर इमरान पाशा है, चार के काम आने वाला बनाओ, चार का खिदमत गुजार बनाओ, कौम के वास्ते मर मिटने वाला बनाओ कर को बोलो, कौम के वास्ते, हक के वास्ते, ये चीज़ के वास्ते तुम्हें मुझे दुआ करो। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हमारा तुम्हारा यहाँ जितने भी जुड़ी सबका इंशाअल्लाह भला होता कर को बोल को मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा।